बेग साहब ये बताएं कि आपके पास कितनी दौलत है? तो आपने बड़ी मेहनत की ज़िंदगी में, तो कोई ज़ाहिर है आप टैक्स भी भरते होंगे, जी। आपके असासे भी डिक्लेयर होंगे, तो कितने असासे हैं और कितने आप टैक्स देते हैं? मेरी सोच, मेरी हैसियत से ज़्यादा अल्लाह ताला ने नवाजा है। अरबों में है, लेकिन कितने अरब? इस बात की है कई सारे कितने? 500 अरब? 500 अरब? बस बहुत ज़्यादा है, अल्लाह का करम। 1000 अरब? बस इसी के आसपास 1000 अरब कुछ हो तो अच्छा। अल्लाह ने दिया, लेकिन सब डिक्लेयर्ड है। इनकम टैक्स जो रिटर्न्स हैं उसमें मेंशन है, वेल्थ स्टेट में मेंशन है, बाहर भी जो हैं वो भी डिक्लेयर्ड है। बेग साहब आपने जवानी भी गुजारी, माशाल्लाह खुशपोश भी हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो जो है आपको कैसा हुस्न पसंद आया? कितने आपने रोमांस किए? कि मुझे तो रोमांस अपना एशियन और जो देसी खाने ये सब पसंद हैं, लेकिन शक्लें भी देसी पसंद है? जी हाँ, यकीनन मुझे अपने लोग काले बाल और पाकिस्तानी चेहरा। लॉन्ग हेयर्स मेरी कमज़ोरी है, बड़ी आंखें मेरी कमज़ोरी है, टॉल कद जी, और जो कद जिसका तवील होता है उसको एक अलग प्रेजेंस सामने गेटअप आता है, मुझे पसंद है। हमने जब फोटो मैजिक शुरू किया था तो 1982-83 में हमने मिस इंडिया बेटी ओ कॉर्नर थी, उसको हायर किया था, उसने हमारी कंपनी ज्वाइन की थी। उस वक्त माली बहुत बड़ी रकम थी जो उसने मांगी थी, लेकिन बहुत पब्लिसिटी उसने दी, तो वो एक शख्सियत थी जो बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन फिर वालदा ने उसी वक्त बुलवा के यहाँ रिश्ते बहनें हमारी माशाल्लाह सेंट जोसेफ में पढ़ती थी, अपनी सहेलियों को दिखा के, और फिर फ़ौरन शादी का हो गया सिलसिला। बेग साहब आपके पास बड़ी महंगी महंगी पेंटिंग्स हैं, कौन कौन सी कलेक्शन है और जो है सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है आपके पास? देखिए, चंगेज़ खां हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, बल्कि बाहर की इंटरनेशनल गैलरीज़ में उसको बहुत नाम है उसका। मेरा वो फेवरेट है और वो मेरे घर में पेंटिंग लगाने खुद आया था इस्लामाबाद से। किस किस की और पेंटिंग्स है आपके पास? मेरे पास सादिक़ैन की भी हैं, मेरे पास इकबाल की भी, इकबाल मेहंदी की भी हैं, वो स्केचेस में बहुत अच्छा है। मेरे पास मशकूर की हैं, जो घोड़ों में उससे बेहतर कोई नहीं आ सका। सबसे महंगी पेंटिंग कितने की है आपके पास? जो पुरानी है वो यकीनन आप करोड़ों से भी ज़्यादा है, बल्कि अब पेंटिंग तो एक इन्वेस्टमेंट हो गया है। अच्छा, वो कैसे? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने 1 करोड़ में ख़रीदी है, तो जब आर्टिस्ट मर जाता है या 5, 6, 7, 10 साल के बाद उसकी कीमत 5 करोड़ हो जाती है। क्लिफ्टन टावर में मेक ए विश फाउंडेशन के दफ्तर पहुंचे। मेक ए विश फाउंडेशन के सदर और इनके भाई इश्तियाक बेग ने इस्तकबाल किया। मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 55 कंट्रीज़ में है, और वो बच्चे जो टर्मिनल होते हैं उनकी जो भी मोस्ट चेरिश विश होती है उसको पूरा करता है। बच्चों की विश पूरी करते हुए उनमें इनामात तकसीम किए। बेग साहब ज़िंदगी में मुश्किल तरीन वक्त कब देखा आपने? ज़ाहिर है आप तो मिडिल क्लास से ऊपर आए हैं, सेल्फ मेड हैं, तो मुश्किल तरीन वक्त कब था? बीबी शहीद हुई थी, मैं इलेक्शन लड़ रहा था, हमें सुबह घड़ी खुदाबख्श जाना था बीबी की तदफीन के लिए, और रात को जब मैं उस जलसे से जो उसी वक्त ख़त्म करना पड़ा, मैं बिलावल हाउस गया, क्योंकि चार्टर प्लेन का इंतज़ाम करना था जिसमें तमाम लोगों ने पहुंचना था। तो आग ही आग थी, और मैं उतर के रोक रहा था, समझा रहा था कि ये ना करें, लेकिन लोग बिल्कुल बेकाबू थे। वो लम्हा मुझे बहुत। आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखा, आपने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ काम किया, बिलावल साहब को भी आप करीब से देख रहे हैं, इन तीनों में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं समझता हूँ तीनों में एक दूसरे के एजेंडे का एक्सटेंशन है।
तीनों में कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे वर्कर से मोहब्बत है, पार्टी के लोगों को अकोमोडेट करना है, वो नज़र आता है मुझे। लेकिन बिलावल साहब जो हैं, जो वो मेहनत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। अब हमारी इलेक्शन में मैंने उनसे कहा कि सर मेरे हलके में एक जलसा आपने करना है, मेरी जीत के लिए ज़रूरी है, आप हाँ करें। फिर उनका मैसेज आया जो रैली निकाल रहे हैं और आपके हलके से गुजरेगी भी और वहाँ तकरीर भी करेंगे आप। आपकी बहन के कत्ल का दिलखराश वाक़या भी हुआ, आपके ख़ानदान को सदमा भी हुआ, वो क्या हकीकत क्या थी कि? देखिए, मेरी सिस्टर आफरीन बेग बहुत ही टैलेंटेड मेरी बहन थी। उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो हम दोनों भाइयों ने बेग प्रोडक्शन के नाम से उसको एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करवाया था। उसने सुपर हिट ड्रामा सीरियल कभी कभी प्यार में, क्या यही प्यार है, चांदनी रातें, अनारकली, आपको पता है वो जो इंडिया से डायरेक्टर्स और सब आए थे वो बनाए थे। तो उसी दौरान उनकी एक डायरेक्टर थे, उनसे मुलाकात भी हो गई। फिर उन्होंने शादी की ख्वाहिश की, हमने मना किया लेकिन वो बज़िद थी, नहीं मानी। और फिर बाद में सुनने में आया कि उसने ये कहा था कि जी मैंने इंडियन फिल्म बनाना चाहता हूँ और उसके लिए पता नहीं 10-20 करोड़ रुपए की डिमांड किया गया था। और न होने के शुगल में फारूक मैंगल नाम होता था उनका। ये ट्रेजिक वाक़या हुआ है, और कुछ हो या ना हो, बट वी लॉस्ट ए वेरी टैलेंटेड सिस्टर। लेकिन वो केस का क्या बना? ठीक केस में उसको और ड्राइवर को मौत की सज़ा हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जाके वो एविडेंसेस वो कहते हैं कि पूरे नहीं थे, उनको छोड़ा है। 5 साल तक वो अंदर ही रहे और पकड़े गए थे। आपकी फैमिली का नाम माजी में कई मामलात में आता रहा। आपके भाई इश्तियाक बेग साहब ने नाजिया हसन से शादी की, आप भी उस शादी में शरीक हुए, फिर उसका बड़ा ट्रेजिक अंजाम हुआ। वो बच्चा कहाँ है, उस मामले का क्या अंजाम हुआ? शादी बिल्कुल हुई थी और इश्तियाक ने जानते बूझते हुए कि उसको कैंसर है शादी की थी और एक बच्चा हुआ, जबकि डॉक्टर ने मना किया था कि इसको भी कैंसर हो सकता है। लेकिन नाजिया बज़िद थी कि नहीं मुझे औलाद चाहिए, और एक बड़ा फ़ैसला करना पड़ा, बहुत डिफ़िकल्ट फ़ैसला था जिसमें मुझे भी बिठाया गया था। बहरहाल उसके बाद फिर ये हुआ है कि नाजिया को रिकूप हुआ है, यानी कैंसर ऑपरेशन करके जो निकाल दिया गया था वो दोबारा हो गया। और उस सिलसिले में फिर लंदन में इलाज कराए, सब पैसे यहाँ बैंकों से भेजे और उसके बाद उनका इंतकाल हो सका, बच नहीं सके। लेकिन उनको बच्चे के लिए उनके वालदा ने यह कहा था कि जी ट्रस्ट बनाएं जिसमें मैं होंगी सोल ट्रस्टी, और 1 मिलियन पाउंड इसमें आप जमा कराएं और ये बच्चा के ऊपर खर्च होगा, मतलब तालीम भरा के बड़ा। तो उसने कहा जी एक आदमी ट्रस्ट की नहीं है, ट्रस्ट होता 4-5 लोग आपकी तरफ से हमारी तरफ से लोग होते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ, बाप हूँ। लेकिन फिर वहीं पे इख्तलाफात शुरू हुए तो उन्होंने केस कराया कि नाजिया को इश्तियाक ने मारा है। हालांकि दुनिया जानती थी कि ये अपना कैंसर था और वो कैंसर दोबारा रिकूप हुआ है। बहरहाल केस चला, फिर साबित हो गया मेडिकल रिपोर्ट्स में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कि नहीं ये कैंसर था। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि उस एक इतने बड़े आर्टिस्ट को जो मुल्क का सरमाई थी, वो उसका जो इख्तिताम है दुनिया से वो बहुत हौलनाक रहा। ये तो वो भतीजा कभी आपसे मिले नहीं है, वो लंदन में पढ़ रहे हैं, उनकी नाजिया की वालदा के पास हैं, लेकिन वो मिलने नहीं देती। लेकिन हम और इश्तियाक से पूरी जिम्मेदारी उसकी हमारी है और जब भी कभी मौका आया तो इंशाल्लाह पीछे नहीं पाएंगे। अपनी मलकीती बिल्डिंग बेग टावर पहुंचे। अपने दफ्तर आए। बेग ग्रुप के बिजनेस कहाँ कहाँ है, किस किस मुल्क में है? बेग ग्रुप यूएई में है, हमारा कुछ 30-35 साल से बिजनेस है। मोरक्को में है कुछ 25-26 साल से। पाकिस्तान में है हमारा, इन्वेस्टमेंट्स लंदन शहरा में भी है हमारे।
तो उस लिहाज से डाइवर्सिफाइड फील्ड है हमारी कंस्ट्रक्शंस है, आईटी है, हेल्थ केयर है, टेक्सटाइल, अब भी होम टेक्सटाइल बिल्कुल हम एक्सपोर्ट करते हैं, डेनम केयर। आपको सतारा इम्तियाज़ भी मिला और तमगा इम्तियाज़ भी मिला, तो किन खिदमात की बिना पर ये समझते हैं कि जो है आपने जो पाकिस्तान की खिदमत की इसका सिला मिल गया? देखिए, नहीं, सिला तो मुझे चाहिए भी नहीं, मेरा फ़र्ज़ है और ये कर्ज़ है जो हम अदा कर रहे हैं। तो आई एम इन स्टेज टू पे बैक। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेक ए विश फाउंडेशन भी यही हमारा, ये कुछ वापस कर दें इसको हमको, इतना इज़्ज़त अल्लाह ताला ने हमें दी है विच वी डोंट डिज़र्व। हम ये नहीं कहते कि हमारा ये हक़ है। तो ये सब चीज़ें देते हुए कि कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकॉनमी एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्री, तो ये तमाम कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री को और नेशनल इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए, और उसी के ऊपर मेरा रेकमेंड हुआ था और अल्लाह ताला ने मुझे ये दोनों एजाज़, तमगा इम्तियाज़ भी, सितारा इम्तियाज़, फिर मोरक्को के सदर ने जो दिया है वो दिया है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये मोरक्को का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। कराची साउथ एनए 241 में अपने हलके का दौरा करने पहुंचे। हलके के अवाम ने फूल बरसाए और नारे लगाए। लोगों के मसाइल सुने, पानी और गैस के दरीना मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी कराई। छोटे भाई इश्तियाक बेग मराकश के एजाजी कौंसल जनरल हैं और PMLN के लीडर भी हैं, उनके घर आए। मराकश रूम में चाय से तवाज़ु की गई। इख्तियार भाई के बारे में बताएं, कैसे भाई हैं और कैसे कारोबारी हैं, कैसे सियासतदान हैं। आप नून में हैं, ये पीपल्स पार्टी में हैं, तो क्या आपस में बहस मुबाहिसा होता है? इख्तियार भाई इज़ ए फादरली फिगर टू मी आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर माशाल्लाह, और हमारा कारोबार भी जो है वो साथ है। तो ये मैच्योरिटी है कि एक भाई एक पार्टी में है, दूसरा भाई दूसरी पार्टी में है, एंड आई विश हिम गुड लक। और मैं बहुत खुश हूँ मियाँ साहब से, और इंशाल्लाह मैं उनका डाई हार्टेड जो हूँ, एक एडमायरर भी हूँ, उनका कारकुन भी हूँ, और इंशाल्लाह मेरा ज़िंदगी भर आखिरी सांस तक उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रहेगा। जी इमरान साहब, बताएं अपने ताया के बारे में, कैसे हैं, कितना आपसे नाराज़ होते हैं, कितना खुश होते हैं? विराट साहब, वैसे नाराज़ तो इनको करते रहते हैं हम, लेकिन ताया से ज़्यादा ये मैं अब्बा को और इनको एक ही लेवल पे जो है ना मैं समझता हूँ कि अब मेरे लिए बराबर हैं, क्योंकि पूरे बचपन इन्होंने अब्बा के साथ जो है ना हमें पाला है, पोसा है। कभी फ़र्क महसूस मुझे नहीं होने दिया उनके बेटों में और मुझ में। कोई इनकी खामियां? काम काम काम, सुबह सबसे पहले उठते हैं और रात को सबसे आखिर में सोते हैं। ऑलवेज़ प्रोडक्टिव माशाल्लाह। इनकी जो एनर्जी है, मैं भी चाहता हूँ क्या इंशाल्लाह मुझ में भी वो एनर्जी आए। आप बच्चे आगे किस तरह से चल रहे हैं? हम बच्चे भी सर दोनों भाइयों से सीख के उसी तरह चलने चाह रहे हैं, और वही ट्रेडिशन, वही टुगेदरनेस हम में भी आया है देख देख के दोनों भाइयों को, और हम भी अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे क्या इसी तरह फैमिली को आगे लेके चलना होता है। क्या इनकी खूबियाँ खामियाँ देखी? नेबर भी हैं, आपके हस्बैंड के ताया भी हैं, इंटरेक्शन भी होता है। ही इज़ लाइक सारों के लिए एक फादर फिगर, यू नो, घर के बड़े हैं जैसे। ही इज़ ऑलवेज़ बिन लविंग। अगर किसी को कोई एडवाइस चाहिए हो तो हम इनके पास आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। लाइक कभी इनने ऐसे नहीं फील कराया जैसे यू नो ऐसे ही फील किया जैसे आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली। पहले दिन से बहुत वार्म और लविंग रहे हैं हमेशा।